मित्रों, 3 कहानियाँ हम पीछे आप लोगों को वीडियो में बता चुके हैं। ये चौथी कहानी है। इसमें कहानी में इस प्रकार से है, राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने का फिर विचार किया तो अचानक फिर एक पुतली सिंहासन से प्रकट हो गई। उसने राजा भोज के सामने खड़े होकर पूछा, राजा भोज, क्या तुमने कभी किसी ब्राह्मण को राजमहल दान में दिया है? और अगर तुमसे लक्ष्मी प्रसन्न हुई है तो तुमने उससे क्या मांगा है? जो राजा दानी और सदा अपनी प्रजा के सुख का ध्यान रखने वाला हो, वही राजा कहलाने का अधिकारी है और वही इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी भी है। फिर वह कहने लगी, मेरा नाम चंद्रकला है। मैं अपनी आंखों देखी राजा विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूँ। सुनो राजा भोज। राजा विक्रमादित्य अपने दानी स्वभाव के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। कोई भी उनके दरबार से खाली हाथ वापस न जाता था। राजा की इस दानशीलता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। अमरपुरी नाम की एक नगरी में एक दीन ब्राह्मण रहता था। एक दिन अचानक उसकी झोपड़ी में आग लग गई और उस गरीब ब्राह्मण का सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। वह ब्राह्मण बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। तभी एक स्त्री ने उसकी पत्नी को सांत्वना देते हुए समझाया, और रो मत, तुम अपने पति को राजा विक्रमादित्य के पास भेज दो। वह बहुत दानी है। उनसे एक छोटे से भवन को दान में मांग लेना, तभी तुम्हारे दुख दूर हो पाएंगे। ब्राह्मण को उसकी सलाह उचित लगी। उसने अपने पति से इसकी चर्चा की तो ब्राह्मण बोला, तुम ठीक कहती हो। हमने राजवा विक्रमादित्य की दानशीलता की बड़ी प्रशंसा सुन रखी है। चलो इस बहाने सच्चाई का भी पता चल जाएगा। इस तरह वह ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात मानकर राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन आया। उज्जैन आकर लोगों की बातें सुनकर उसे इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि राजा विक्रमादित्य से उसकी आशा अवश्य पूरी हो जाएगी। वह विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गया। द्वारपाल ने जब उसके आने का कारण पूछा तो उस ब्राह्मण ने साफ साफ बतला दिया। द्वारपाल के नजदीक ही मस्खरा खड़ा था। उसने ब्राह्मण की बात सुनकर हंसना शुरू कर दिया। तब ब्राह्मण ने पूछा, भाई तुम क्यों हंस रहे हो? वह मस्खरा बोला, समुद्र में से एक चुल्लू पानी निकालना कहाँ की बुद्धिमानी है? राजा विक्रमादित्य के समान दानी से एक छोटा सा मकान क्या मांगता है? अरे उससे पूरा एक महल मांग ले। वह ब्राह्मण कुछ ना बोला, पर उस मस्खरे की बात उसे जम गई। उसने राजा से महल मांगना ही ठीक समझा। महल लेने से उसके और भी दुख मिट जाएंगे। तब उसने राजा विक्रमादित्य से अपना दुख कुछ इस तरह कहा, राजन, मेरी एकमात्र झोपड़ी जल गई है। अब सिर छुपाने का भी ठिकाना नहीं रहा है। मुझसे क्या चाहते हो ब्राह्मण देवता? सिर छुपाने लायक जगह महाराज। कैसी जगह? साफ साफ कहो अन्नदाता। एक झोपड़ी नहीं, एक महल चाहता हूँ। महल? क्या तुम हमारा महल लेना चाहोगे? जैसी आपकी कृपा हो जाए अन्नदाता। ठीक है, हमने तुम्हें अपना एक महल दे दिया। और सचमुच में ही राजा विक्रमादित्य ने अपना राजमहल उस गरीब ब्राह्मण को दान कर दिया। ब्राह्मण हैरान रह गया। महल मांगने पर राजा स्वयं अपना राजमहल उसे दान कर देगा, इसकी उसे आशा न थी। वह हक्का बक्का सा राजा का मुंह ताकता खड़ा रह गया। राजा के इस दान की चर्चा सर्वत्र फैल गई। लोग आश्चर्य करने लगे। ब्राह्मण को कुछ लोग भला बुरा भी कहने लगे, पर राजा की सभी प्रशंसा कर रहे थे कि इस राजा के समान दूसरे दानी पुरुष का मिलना कठिन है। हमारा राजा तो बलि के समान दानी है। राजा विक्रमादित्य वह राजमहल खाली कर अन्यत्र चले गए। गरीब ब्राह्मण राजा का इतना बड़ा महल पाकर चकित रह गया। फिर अपनी पत्नी के साथ वह विशाल राजमहल में आ गया, पर इतना बड़ा महल पाकर उसकी बुद्धि अब काम न कर रही थी। वह क्या करे क्या न करे? ब्राह्मणी भी हैरान थी। उसने ब्राह्मण पर अपना क्रोध प्रकट करते हुए कहा, तुमने राजा से इतना बड़ा महल मांगने की क्या जरूरत थी? कोई छोटा सा मकान मांगना था। हमारे लिए तो वही काफी था। मैंने केवल महल मांगा था, ना कि पूरा राजमहल। तो फिर राजा ने तुम्हें राजमहल कैसे दे दिया? खुद अपनी मर्जी से। अब इतना बड़ा महल लेकर हम क्या करेंगे? ब्राह्मणी हैरान परेशान थी। ब्राह्मण भी चुप्पी ही साधे रहा। उस विशाल महल के एक कोने में उन्होंने अपनी छोटी सी गृहस्थी जमा ली। वहीं एक कोने में ब्राह्मणी ने खाना भी बना लिया।
भोजन करने के उपरांत ब्राह्मण ब्राह्मणी महल के फर्श पर लेट गए। सूना महल साए साए कर रहा था। रात घिरने के साथ साथ महल का वातावरण और भी डरावना होता गया। दोनों ही पति पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। दोनों उस गहन अंधेरे में सोए पड़े थे और रह रहकर करवटें बदल रहे थे। ब्राह्मण अब सोच रहा था कि इतना बड़ा महल दान में लेकर उससे परेशानी मोल ले ली। ऐसा सन्नाटा इस विशाल महल का, आखिर वह करेगा क्या? इस महल के स्थान पर उसने एक झोपड़ी ही मांग ली होती तो ज्यादा उचित रहता। रात तेजी से गिरती जा रही थी। इस सन्नाटे में अज्ञात भय के कारण दोनों को नींद न आ रही थी। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर चुप हो जाया करते थे। अचानक आधी रात के बाद महल में आहट सी हुई। देखते देखते ब्राह्मण ब्राह्मणी फर्श पर से उठकर एक सुंदर सैया पर आ गए। महल का वह भाग भी अनेक प्रकार के साजो सामान से भर गया था। अरे यह क्या! ब्राह्मणी यह सब देखकर घबरा सी गई। ब्राह्मण भी घबरा कर उठ बैठा और बोला, हे भगवान, यह चमत्कार है। ब्राह्मणी अब भय से थरथर कांप रही थी। वह घबराकर बोली, इस घर में भूत प्रेत का साया लगता है। यह सब हो क्या रहा है? ब्राह्मण भी मन ही मन भयभीत था। तभी दोबारा कुछ आहट हुई। ब्राह्मण डरते डरते बोला, कौन है? मैं? अरे बाप रे, ये तो वाकई कोई भूत प्रेत है। आवाज सुनते ही ब्राह्मणी भागने लगी और उसके पीछे पीछे ब्राह्मण भी। दोनों ही उस महल से बाहर आ गई। महल से बाहर आकर जमीन पर बैठकर ही बाकी रात उन्होंने राम राम का नाम लेकर गुजारी। प्रातःकाल होते ही ब्राह्मण ने कान पकड़े और बोला, इस महल में रहना अपने बस की बात नहीं है। मैं अभी राजा से कहकर यह महल उसे वापस कर देता हूँ। उसकी पत्नी बोली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जैसे तैसे करके उन्होंने वह रात गुजारी। जब भोर का आगमन हो गया तो वह राजा के पास अपनी फरियाद लेकर गया। उसने साष्टांग दंडवत कर कहा, महाराज, आपका राजमहल मुझे नहीं चाहिए। क्यों? राजा विक्रमादित्य ने जानना चाहा। अन्नदाता, आपके उस महल में प्रेतों का निवास मालूम देता है। प्रेतों का निवास? राजा ब्राह्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर असमंजस में पड़ गया। हाँ राजन, हमने एक रात उसमें कैसे गुजारी है यह हम ही जानते हैं, तभी तुम मुझे साष्टांग दंडवत कर रहे हो। ब्राह्मण देवता, आप निर्धन अवश्य हैं पर मेरे पूजनीय हैं। आपको दान में दिया गया महल भला मैं कैसे वापस ले सकता हूँ? दिया गया दान वापस लेकर मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण चुप रह गया। तब महामंत्री ने उठकर कहा, राजन, आप इस महल का मूल्य इन ब्राह्मण देवता को देकर उसे वापस ले सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने मंत्री के विचार को स्वीकार कर लिया और ब्राह्मण को राजमहल के बराबर मूल्य देने के आदेश देकर चले गए। राजा विक्रमादित्य के कोषागार से ढेर सारा धन पाकर ब्राह्मण की प्रसन्नता का तो ठिकाना ना रहा। वह तुरंत ब्राह्मणी को साथ लेकर देखते देखते राजा विक्रमादित्य के राज से बाहर चला गया। मगर विक्रमादित्य को उस ब्राह्मण से यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके राजमहल में प्रेतों का निवास है। अतएव उस रात उसने स्वयं अपने राजमहल में रात बिताने का निश्चय किया। उस राजमहल में विक्रमादित्य का बिस्तर लगा दिया गया। राजा उस पर अकेला सो गया। अचानक रात में कुछ आहट हुई। राजा विक्रमादित्य उठकर बैठ गया। कहीं कोई दिखलाई न पड़ा। आहट फिर हुई। तब राजा विक्रमादित्य ने आवाज लगाई, कौन है? मैं, प्रत्युत्तर में उसे सुनाई दिया। मैं कौन? राजा ने उससे पूछा। मैं लक्ष्मी, तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी। विक्रमादित्य, तुम धर्म के अनुसार आचरण करते हो, इसी कारण मेरा वास तुम्हारे राजमहल में है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर विक्रमादित्य गदगद हो गया। उसने प्रणाम कर कहा, माँ, तुम्हारी मुझ पर बड़ी कृपा है। लक्ष्मी जी की राजा के सामने साक्षात रूप में प्रकट हो गई। राजा विक्रमादित्य ने उनको साष्टांग दंडवत किया तो वह और भी प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। तुम्हें क्या चाहिए, मांग लो। राजा विक्रमादित्य उनके सन्मुख हाथ जोड़े खड़ा रह गया। जो इच्छा हो सो मांग लो, राजा विक्रमादित्य, लक्ष्मी ने पुनः कहा। राजा विक्रमादित्य कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, आपकी यही आज्ञा है देवी, तो मेरा महल छोड़कर मेरी प्रजा के घर आंगन में अपने आशीर्वाद की वर्षा कर दो। तथास्तु। लक्ष्मी इतना कहकर अंतर ध्यान हो गई। राजा भोज उस रात
उज्जैन नगरी के प्रत्येक घर में धन की वर्षा हुई और राजा विक्रमादित्य की प्रजा धन से परिपूर्ण हो गई। गरीबों का नामो निशान मिट गया। देखा तुमने, राजा ने लक्ष्मी के प्रसन्न होने पर अपने लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए धन मांगा। क्या तुम इतने उदार मन वाले हो? क्या तुम एक गरीब ब्राह्मण को अपना राजमहल दान में दे सकते हो? क्या तुमने आज तक एक भी इस तरह का कार्य किया है? अगर किया है तो इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो, वरना नहीं। और पुतली चंद्रकला अपनी बात पूरी कर खिलखिलाकर हंसती हुई अंतर ध्यान हो गई। राजा भोज उसकी बातों को सुनकर स्तब्ध खड़ा रह गया। वातावरण में सन्नाटा खिंच गया, कोई भी एक शब्द ना बोल पा रहा था। मित्रों, ये चौथी कहानी है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमें दूसरों के सुख का ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के सुख में ही अपना भी सुख है। मित्रों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकॉन का बेल दाबें। थैंक यू दाल। मिलते हैं नेक्स्ट 5वीं कहानी में। चौथी कहानी का लिंक इसमें डाल दिया जाएगा। थैंक यू दाल।